प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सतगुरु चरणों में ध्यान करते हुए श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जिको पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक वाणी मंथन शुरू करने से पहले एक बड़ा रोचक अनुभव आपको बताती हूँ। राज जी ने जो दिल में डाला, मुझे कहा गया कि आपको थोड़ा सा वाणी चर्चा के बारे में कुछ भी वाणी कर शब्दों का बोलना है। तो मेरे दिल में जो राज जी ने डाला वो प्रकरण मैंने थोड़ा सा दिल में लिया। हाँ भी आज ये प्रकरण पढ़ सकते हैं, सबके साथ मिलकर सुरूर कर सकते हैं, सब बराबर है, जहाँ कोई अंतर नहीं है। सबको वाणी की समझ तो आई चुकी है, लेकिन मिलके करते हैं सुरूर तो अच्छा लगता है। तो आज रोचक बात ये हुई कि जो प्रकरण मैंने सोचा वो अभी अभी आपने रजनीश जी से सुन लिया। तो जो रजनीश जी समझा सकते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी जुबान में वो सामर्थ्य है, लेकिन जो राज जी करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब अंतर कुछ नहीं था बीच में, मैं कर नहीं सकी बात, मुझे राज जी का यही हुक्म हुआ, कोई बात नहीं। जितनी चौपाइयाँ रजनीश जी ने ली है मैं उससे आगे लेने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे करते हैं कि उन्होंने समझा तो दिया, ये प्रकरण है मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत, श्रृंगार का प्रकरण है सुंदर साथ जी। तो थोड़ा सा मैं देख लूँ कहाँ तक पहुँचे थे और उससे आगे चलते हैं। बेसिकली उन्होंने सब समझा दिया हमें कि हम वहाँ बैठे हैं, फरामोशी वहाँ है, इल्म यहाँ आया और इल्म के माध्यम से ही हमारी रूह को पर आत्म को जगना है। बात तो एक ही है ना, एक मतलब सिंपल मुद्दा तो एक ही है कि हमने मांगा खेल और आज जी वहीं बैठे बैठे हमें खेल दिखा रहे हैं। और जहाँ खेल से वापस जाने के लिए क्या कह रहे हैं, लाओ प्यार करो दीदार। तो प्यार तो उसी रूह में, उसी वाले परात्म तन में फिर से खड़ा करना है। प्यार वो तो प्यार का स्वरूप है, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं राज्य से। जितना धनी के दिल में प्यार उतना ही उस दिल में, क्योंकि वो है ही हम राज्य के इश्क के तन। लेकिन भूल गए क्योंकि हमारी सुरता खेल में है। तो खेल में इल्म से लेकर हमें जागृत कर रहे हैं। और धनी ने हमें बता दिया हुआ है कि अरश तन में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। दोनों दिल जोड़ दिए। जैसे जैसे ये दिल खेल से हटेगा धनी के इल्म से, वैसे वैसे वो दिल में भी वो इल्म जाएगा। तो इल्म से ही वो जागृत होगा, फरामोश जो जागृत होगा। और खाली इल्म से नहीं, इल्म के अंदर क्या है, इश्क राज्य का। तो इल्म में जो इश्क छिपा है वो ही लेना है हमें। जहाँ पहले महसूस करते हैं तो उस दिल में जाता है और परात्म की फरामोशी हटती है। दोनों बातें, जैसे घर में बिजली का डबल स्विच होता है ना, तो ये डबल स्विच है सुंदर साथ जी। पहले हुआ क्या, हम इधर खेल देखने लगे, हमें लगा हमारे पास तो प्यार है ही नहीं, क्योंकि भिल गैया माहे छल, छल देखन आई है भिल गैया माहे छल। चौपाई भी बोली थी आज रजनीश ने, रल गैया माहे छल। तो चौपाई एक और भी आती है जिसमें राजी बताते हैं, कहते छल को छल न लागही, वो लहरी और जल, तो जो बाकी जीव सृष्टि है उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो उसी छल से पैदा हुए हैं, उसी छल में रहेंगे, उसी छल में अपनी वाह कराते अपने घर में बैकुंठ उठ जाएंगे मैक्सिमम, अगर भक्ति करेंगे तो। वरना हमारे लिए राजी ने क्या कहा है। तो अब हम चलते हैं मोमिनों की शरीयत। उसके लिए क्या चौपाइयाँ लेती हूँ, हमें क्या करना है, इस इल्म से इश्क का जल लेना है। तो इश्क का जल क्या है, पाक ना होइए इन पानी, इन मतलब बाहरी पानी, जिससे हम तन को 14 लोगों 14 अंगों को धोते हैं। चौपाई आएगी मोमिन उजू जब करे, तो उजू का अर्थ होता है 14 अंगों को धोना। तो हमें हमारे 14 अंग तो धुले धुलाए हैं, क्यों, क्योंकि हमें राज्य ने क्या दे दिया, अपना सब कुछ बता दिया कि आपको किस जल में नहाना है। कहते हैं पाक होना इन जिनिए और ना कोई उपाय। पहले आया
इन पानी चाहिए अरस का जल, ना ये हक के जमाल में तब हुई निर्मल। तो अरस का जल क्या है? अरस का जल इश्क, और कुछ है ही नहीं। हम आठों पहर क्या करते थे राज्य के साथ? एक ही तो लीला थी, खाना दीदार पीना दीदार हर पल। धनी के हृदय में जो गंजान कर इश्क है, उनके नैनों से हमारी आत्मा के हृदय में चलता रहता था। बेशक हम बेनियाज थे, लेकिन होता तो यही था ना, हमें पहचान नहीं थी। इसीलिए हमें उन्होंने फरामोशी की, ताकि तुम्हें इश्क की पहचान होती हुई इश्क है क्या। अगर पहचान होती तो इश्क रबद करते ही क्यों। वो चौपाइयाँ रजनीश जी ने ले ली थी। तो इश्क की पहचान अब कैसे करनी है? उस इश्क को ही इस इल्म से प्राप्त करके और अपनी सुरता वहाँ मूल मिलावा में, सिर्फ मूल मिलावा में नहीं, 25 पक्षों में राज्य शर्मा जी के साथ इस खेल में आने से पहले जैसे हम उस इश्क के जल में नहाते थे, वैसे ही नहाना है। और वो इश्क का जल क्या है? अगर 25 पक्षों की समझ आ जाए तो सारा इश्क का ही जल है। जल इसलिए बोल दिया जाता है कि मार्फत में राज्य के अंदर जब द्रवीभूत होता है, हमारे अंदर आता है, तो वो जल रूप हो गया। तो पहले ठोस रूप है, मार्फत में हकीकत में वो जल रूप है, लेकिन है तो इश्क ही ना। तो उसे लेना कैसे है? 25 पक्षों में जमुना जी में नहाते, रोज तो सुबह नहाते हैं हम मंगल आरती में, मारा वाला जी चलो जमुना जल झील। ये तो जल क्या है? जल ऐसा जल थोड़ी है जो यहाँ इस प्रमाण में जल है। उस जल का मतलब ही ये है कि धनी बस मैं आपके साथ ही झीलना करूं, मेरा हर पल आपके साथ ही बीते। तो वही इन चौपाइयों में बताया जा रहा है। सुंदर साथ जी कहते हैं और कोई उपाय नहीं है, मोमिनों की शरीयत क्या है? कहते अब कहूँ शरीयत मोमिनो, जिन लई हकीकत हक हक के दिल की मार्फत, एक दिन में हुए बेशक। मोमिन उजू जब करे, जब मोमिन उजू करे तो क्या करे? ध्यान से सुनना, पीठ देवे दो जहान को, हौज जोए जो अरस में रूहे घुसल करे इन मोह। हम हौज गोसल जमुना जी के जल में जब नहाएंगे, राज्य के इश्क के जल में नहाएंगे, तो पीठ दो जहान को, कौन से दो जहान? काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड। योग माया के ब्रह्मांड की बात आते आते फिर याद आ गया, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जो आज हो रहा है, योग माया के ब्रह्मांड में अटक रहे हैं। लेकिन सरकार साहब, सतगुरु साहब ने इतना हमें नजदीकी से सब समझा दिया। और जहाँ आज भी हम देख रहे हैं, हर रोज हम उनकी मुखारबिंद से चर्चा वाली सुन रहे हैं, और घरों में भी हफ्ते में एक चर्चा तो आती आती है ना। मुझे उम्मीद है जितने सुंदर साथ हम जहाँ बैठे हैं जरूर सुनते होंगे। अगर नहीं सुनते तो प्लीज जरूर सुना करें। जैसे जैसे हम अपने सतगुरु के मुखारबिंद से वाणी सुनते रहेंगे, धनी की नजदीकियां बढ़ती जाएंगी, जो हमें करना है। तो यही बताया जा रहा है कि दोनों जहान को पीठ देंगे, काल माया को निकलो, योग माया को निकलो, और कहाँ पहुंच जाओगे? अपने घर परम धाम, और वहीं रहेंगे। 14 तबकों को पीठ देने का मतलब ही यही है। 14 तबकों को पीठ देना, पीठ देने का मतलब क्या है? कि जब हम यहाँ बैठे हैं, हमारी गुना इंद्रियां इस माया के सब स्वाद लेती हैं। कोशिश करते हैं कि ना ले, लेकिन लेती है। सबको पता है, खाना पीना, उठना बैठना सोना। जबकि धनी तो कहते हैं खाते पीते उठते बैठते सुकून सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हक रिश्वत। वो तो कहते हैं एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान मेरे से परे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें निस्बत की पहचान हो गई है, अगर तुम्हें आशिक माशूक के संबंध की पहचान हो गई है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी गुना इंद्रियों को इन 14 तबकों में लगाए रखते हैं। यानी कि 14 तबकों तो क्या बात, अपने इस नासूद जिनी में जहाँ आया ना, वही हमारा जो ब्रह्मांड बना पड़ा है, हमारे रिश्तेदार, हमारा अपना शरीर, इसी से बाहर नहीं निकला जाता। बहुत जरूरी है इससे बाहर निकलना। जब तक इससे बाहर निकलेंगे, इससे निकलेंगे तभी तो सभी रिश्तेदारों से भी निकलेंगे। तो वही इन चौपाइयों में कहा कि 14 तबकों को जब पीठ दे दोगे, कहते यही कहा कुरान में भी, कलमा, कलमा जैसे कलमा वर्ड आया, कहते जैसे मुसलमान में दीन धर्म रसूल साहब ने, मुसलमान ने कहना चाहिए, मोहम्मद रसूल लेके आए कुरान का ज्ञान। तो क्या बताया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। और हमारा कलमा क्या है? कहते हमारा कलमा यही है, 14 जहान को पीठ दे दो, दोनों जहान को पार कर लो, योग माया को भी काल माया को भी, तुम्हारा कलमा पूरा हो जाएगा।
तो इसके आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम, अरस वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। बस हर पल धनी के चन्नार बिंद में हमारा ध्यान रहे। चन्नार बिंद में ध्यान मतलब पूर्ण स्वरूप। जब धनी के चरण हृदय में आते हैं तो पूर्ण स्वरूप हृदय में आता है, अकेले चरण नहीं आते। तो इसलिए चन्नार बिंद का ध्यान का मतलब ही यही है कि धनी के पूर्ण स्वरूप में हमारा चित्त लगा रहे। ये हमारी है शरीयत। बता दी शरीयत। तो आगे चलते हैं। अब बता रहे हैं, कहते हैं दो तरह के दिल है, मजाजी और हकीकी। दिल कहे भांत दोए, ए बेवरा हक्की सूरत बिना कर न सके दूजा कोई। हक्की सूरत कौन? राजी महाराज खुद जो है। कहाँ आए हक्की सूरत बन के? बसरी मलकी हक्की। तीनों सूरतें हमारे लिए ज्ञान लेके आई। और हक्की सूरत में जब पांचों शक्तियां विराजमान हो गई, अक्षर ब्रह्म, श्यामा महारानी और खुद राजी महाराज अपना आवेशित स्वरूप, और साथ में जबराइल, असराफिल। तो हक्की सूरत ने क्या करा? हमें सब समझा दिया। ये वाणी हक्की सूरत मतलब इस वाणी के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी ने, राजी महाराज ने खुद हमें समझा दिया। दो तरह के दिल है, मजाजी और हकीकी। शब्दों का अर्थ ले तो मजाजी मतलब झूठा, हकीकी मतलब सच्चा। और झूठे और सच्चे में क्या फर्क है? हमारे दिल में अगर हक की खिलवत रहती है, राजी श्यामा जी सुंदर साथ, वो लीला चलती रहती है 25 पक्षों की। ऐसे थोड़ी बार बार कहा जाता है 25 पक्ष है अपना कामे झीलने दिन ने रात, आनंद ही आनंद है। वहां फिर कुछ भी दुख नहीं है। सहजन सुख में झीलते, कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी। तो आज भी हमें वाणी दी है कि आज भी हम उस सुखों में झील सकते हैं। तो हकीकी दिल मतलब जिसके अंदर हक बैठे हैं, हक विराजमान है। तो इसके लिए करना क्या है? जुगल स्वरूप की शोभा को ही दिल में विराजमान करना है। कहते इत ही रोजा, इत बंदगी, इत ही जगात ज्यारत, साथ हकी सूरत के मोमिनो समझावत। सारी नियामतें हमारे लिए राज्य लेके आए हैं। रोजा भी हमारा धनी के चरण कमलों में। रोजा क्या होता है? नियम पालन करने। 5 वक्त की नमाज बताई ना, तो हम कर रहे हैं ना। जहाँ तो कर रहे हैं, घर जाके करेंगे या नहीं ये सब अपना अपना देखें। जहाँ हमें बुलाया क्यों जाता है? ताकि हमारा अभ्यास बने और घर जाकर भी हम इन नियमों का पालन करें। 4 बजे उठते ही चितवनी क्यों कराई जाती है? 5 बजे मंगल आरती और फिर श्रृंगार आरती। राज्य आज 11:30 बजे होगा ना, सबका मिल के इकट्ठे लगाएंगे ना। तीजी भोग के बरसाल का हो तो तीजी भोग के बरसाल में चले, संध्या आरती करें, शयन आरती, 5वें भोग के सुख तो फिर है ही मार्फत में सुख। तो ये है हमारा रोजा, यही हमारी बंदगी है। इतनी जकात ज्यारत। जकात क्या होता है? शब्दों में अर्थ होता है जकात में दान देना। दान देने का क्या मतलब? देना। देना से हम समझे देना क्या है? तन मन जीवन छावर। हमारी जकात ये है। जब धनी की पहचान हो गई है तो अब हमने क्या करना है? अपना तन मन जीव जाने के सब तरह की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, जीव कुर्बान करने का अर्थ क्या है? बस अब जीव का दिल जहाँ नहीं, जीव कहाँ रहेगी? आत्म भाव में। मेरे जीव सुहागी रहे, जीव अब सुहागी बन के रहे, तो वो हो जाएगी हमारी जकात। ज्यारत होता है तीर्थ यात्रा। तो दुनिया जाए गंगा यमुना। मैंने देखा है कई सुंदर साथ भी भाग जाते हैं वृंदावन में। तब तक जाते हैं जब तक पहचान नहीं है। जब हमें मालूम है कि 14 लोगों का ब्रह्मांड ही नश्वर है, अभी तो बता दिया राज्य ने, दो जहां को पीड़ दे, तो हमें क्या लेना देना? जहाँ टाइम वेस्ट मत करिए सुंदर साथ जी। हमें तीर्थ यात्रा करनी है 25 पक्षों में। धनी के चलो बहुत टाइम लग जाता है अगर करें तो। अगर करें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम तो स्पेंड करना है। बाहर जाके क्या करते हैं लोग? खाना पीना। तो खाना पीना राज्य के हृदय में घुस जाए, सारा खाना पीना हो जाएगा। तो ज्यारत मीन्स तीर्थ यात्रा। धनी के चरणों में 25 पक्षों में तवाफ। तवाफ का मतलब परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा का मतलब ही यही है, 25 पक्षों की परिक्रमा। यानी कि राज्य के साथ 25 पक्षों में रमन करें, उनके सुख ले चले ना। कभी जमुना जी में, कभी पाट घाट में उठते जाएंगे ना। जब फरामोशी हटेगी, पहला दिन जब हमने खेल मांगा तब भी हम पाट घाट जाने की तैयारी में थे, लेकिन किया क्या? इतना सारा टाइम शाम के 4:30 बजे तक
एक ही बात चलती है, धनी हमने खेल देखना है देखना है। चलो धनी तो प्यारे बहुत है, कहते तुम्हारी जिद तो पूरी करूंगा, लेकिन अब पूरी हो गई। अगर हमने खेल देख लिया तो क्या कहते हैं धनी, कहते मेरे मीठे मशहूर हक, अब मीठी बातें करो मुझसे। आपने खेल दिखाया बुजुर्ग, अब बुजुर्ग खेल देख लिया। जब देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा वो देख रहे हैं, लेकिन कोशिश करें खेल देखना बंद कर देवे, खेल देख ले तो उसके बाद क्या चाहत रहे, बस धनी मुझे और कुछ नहीं। आ जाओ मेरे सामने, मेरे साथ मीठी बातें करो, आप मेरे मीठे माशूक हो। माशूक परम धाम में माशूक की तो है, हम आशिक बन के रिझाते थे ना, वही हमें आज भी करना है, यही बताया गया। तो कहते हैं इत ही खाना पीना, इत ही मिलाप, यानी कि राज्य के साथ ही मिलाप करें, सुंदर साथ में मिलाप करें और मीठी मीठी बातें करें। मजबूर मतलब मीठी मीठी बातें। इत ही पूरन दोस्ती, पूरन मीन्स पूरन, और किसी के साथ दोस्ती नहीं, सिर्फ धनी के साथ होगी, तो सुंदर साथ के साथ तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि यही यही हमारा मिलावा है। इत ही बरसत हक का नूर, तो जहाँ इस धर्म धरा पर जहाँ हमें सतगुरु महाराज हमेशा बुलाते रहते हैं, और जो सुंदर साथ सेवा में लगे रहते हैं वो धन्य हैं। उनके निमंत्रण आते हैं तो हम तैयार होते हैं, वरना तो हम भी पता नहीं क्या कर डाले, है ना। तो हमें कहना क्या है, यहाँ चौपाई के हिसाब से कहते हैं इत ही पूरन दोस्ती, इत बरसत हक का नूर, तो जहाँ हक का नूर बरस रहा है सुंदर साथ जी, इस नूर को ग्रहण करेंगे तो अपने घर में उठते रहेंगे, वहाँ भी नूर हर पल का है। तो कहते यही हमारी शरीयत है, और हमारी हकीकत क्या है, बस शरीयत हो गई, हकीकत यही है जो शरीयत ने बताई। और थोड़ा आगे बढ़ जाए, चितवन में बैठकर धनी के स्वरूप को निरखें, क्षमा जी के स्वरूप को निरखें, और धीरे धीरे राज्य से अर्ज विनती करें, राज्य मुझे मेरा परात्म का भी स्वरूप दिखा दीजिए, वो कैसा है, मैं कहाँ बैठी हूँ। कल चुपाइयाँ आ रही थी जहाँ पर, मुझे याद नहीं, शायद अमृत भाई ने करी थी, या विजय भैया ने, कहाँ बैठे हो, रात को सरकार श्री की चर्चा में थी, वहां चुपाई आ रही थी, आप बैठे हो धनी के सामने, लेकिन उन्होंने पहले प्रश्न किया था, बताओ सुंदर साथ जी आप धनी के किस ठौर बैठे हो और किस और बैठे हो, इस और मतलब किस दिशा में बैठे हो, धनी के दाएं बैठे हो कि बाएं बैठे हो, आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो। तो सरकार साहब ने जवाब दिया था, रूबरू आमने सामने, मैं धनी को देख रही हूँ, धनी मुझे देख रहे हैं, जब तक फरामोशियां नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जब भी हम ये हुक्म धनी का मानकर, इस वाणी को मानकर इस पे अमल करें, तो सब हम धनी को चितवन में देख सकते हैं। बार बार यही कहा जाता है निरखो, जब निरखेंगे तो धनी को बता ही दिया उन्होंने कि मैं अगर देखूं तो धनी मुझे तो पहले ही देख रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था मैं छिपूंगा तुमसे, तुमको नजर में ले। धनी ने तो दोनों तन नजर में ले रखे हैं, परात्म का तन भी और ये तन भी। और चितवन में चलेंगे तो धनी के सामने बैठे हैं, रूबरू बैठे हैं, तो हमें ये भाव रहेगा कि धनी मैं आपको देख रही हूँ, आप भी मुझे देख रहे हो ना। तो उस देखने में फिर करके देखना एक अलग आनंद आएगा, वही हमें इस प्रकार में बताया जा रहा है। और कहते हैं ये सब कुछ करने के लिए करना क्या पड़ेगा तुझे, तो मौत का भी शरबत, मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजदूर खिलवत। तो मौत का मतलब क्या है, मुझे ना ये चरण बहुत प्यारा लगता है, मौत का भी शरबत, शरबत बोलते हैं, मौत को शरबत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा में शरबत क्या होता है, मीठा। तो मौत के बाद हमें क्या मिलेगी, मीठा ही मीठा। तो मौत क्या है, अपनी गुनाह इंद्रियों को 14 लोगों से मार दो, यानी कि हर तरह की चाहनाएं, झूठी चाहनाएं सुंदर सब जान चुके हैं। तो क्षणिक सुखों की चाहनाएं खत्म करके धनी के सुखों की चाहनाएं ले लो। तो धनी तो कहते हैं घर मरेंगे ना मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफत, कहते सिर्फ तुम्हारे लिए सरल है, बहुत सी चुपाइयां, कहते सिर्फ तुम्हारे लिए सरल है ब्रह्मांड को छोड़ना, दुनिया नहीं छोड़ सकती ना छोड़ेगी, हमें कहा जा रहा है छोड़ने को। तो हम क्यों ना ये मौत का शरबत पिए, हमें मरना है, अपने गुनाह इंद्रियों को इधर से हटाकर धनी के चित्त में घुस जाए, ऐसा लगाए कि धनी के चित्त में घुस जाए, तो फिर धनी का प्रेम मिलने में देर नहीं लगेगी। तो कहते बस कौल फैल हाल, अपने कौल फैल हाल बना ले
अब मैं तो बोल रही हूँ ना, सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ सुने नहीं, इसको रहने में ले आए। मुझे कभी कभी लगता है, जब सुना रजनीश जी भी चर्चा कर रहे थे ना, मोमिन, मोमिन शब्द तो है ही सुप्रसाद जी, उनके लिए जो रहने में आ गए हैं। जब तक हम रहने में नहीं आते ना, तब तक हम अपने आप को कहलाने के अधिकारी ही नहीं है कि हम मूल मिलावा में बैठे इस खेल को देख रहे हैं। हमने हुज्जत तो ली है, हुज्जत तो ली है अपने मूल मिलावा की, लेकिन हमें वो हुज्जत फैल और हाल में भी लेनी होगी। तभी कहा है, कहते जब कौल फैल हाल में लोगे तब क्या होएगा, तब रूह की नासिका आवेगी खुशबुए। तब जो अंदर हमारी रूह यानी कि पर आत्म का तन जो परम उसी में है, वो खुशबू लेगा। जहाँ से वो खुशबू वहां पहुंचेगी तो पर आत्म के तन जागृत हो जाएंगे। उसके लिए लास्ट पाई लेते हो, क्या करना है, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। तुझे कहाँ करना है, हमें मार्फत में डूब कर। तो सिर्फ हकीकत तक नहीं रहना, मार्फत में डूब जाना। मार्फत नहीं, ऐसी गहन चिंतन हो जाए हमारी चितवन का कि हम खुद को ही भूल जाए, पता ही ना चले हम चितवन में बैठे हैं। ये करना है, मुझे भी करना है, हम सबको करना है। सिर्फ वाणी मंथन होगा। सुंदर जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। रूह नैनो दीदार कर, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल।